स्वागत है आप सभी का नीट सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज में प्लांट किंगडम चैप्टर से टॉप 30 क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज। तो कॉलोनियल एल्गा का जो एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट्स वो वॉलवॉक्स हो जाएगा। आप लर्न करेंगे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला कॉलोनियल एल्गा के एग्जाम्पल नहीं है। तो बहुत अच्छे ढंग से आप लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, सेलेक्ट द मिसमैच। आप लोगों को मिसमैच सेलेक्ट करना है कि मिसमैच यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, साइकस डायोसियस राइट है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस ये भी राइट है, इक्विसियम होमोस्पोरस ये भी सही है, पाइनस मोनोसियस होता है स्टूडेंट्स। तो ये वाली चीज़ जो है रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, पाइनस। आप लर्न करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप पढ़ेंगे। पाइनस इज ए मोनोसियस प्लांट, दैट इज इन पाइनस द मेल एंड फीमेल कॉन्स और स्ट्रोबिलाई आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। आप लर्न करेंगे पाइनस के अंदर मेल और फीमेल जो कॉन और स्ट्रोबिलाई है वो एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं, इसलिए पाइनस जो हो जाएगा वो आपका मोनोसियस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूकस, फ्यूनेरिया, क्लैमाइडोमोनास, मार्केंशिया। तो जाइगोटिक मियोसिस जो होता है वो क्लैमाइडोमोनास का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये होता क्या है स्टूडेंट्स, वो आप देखिए। इन क्लैमाइडोमोनास जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस। क्लैमाइडोमोनास में जो जाइगोट होता है वो मियोसिस के द्वारा डिवाइड हो जाता है। इट एग्जिबिट्स हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, और इसके अंदर हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है, जैसा कि हमने चैप्टर की थ्योरी में भी पढ़ा है। आप वापस चैप्टर की थ्योरी के साथ गो थ्रू होइए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। जाइगोटिक मियोसिस का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्लैमाइडोमोनास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली आर। फ्यूकस और एक्टोकार्पस में आप लोगों को लाइफ साइकिल बतानी है कि किस प्रकार की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एक्टोकार्पस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है और फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स। लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अंदर ये एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं। आप प्लांट किंगडम की जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसको वापस पढ़िए तो आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। एक्टोकार्पस में हैप्लो डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल होती है और फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वॉट इज कॉमन इन ऑल द थ्री फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस एंड गिंगो। आपको बताना है इन तीनों में क्या कॉमन है। तो स्टूडेंट्स तीनों में आर्किगोनिया पाई जाती है, तो आप लर्न करेंगे प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया तीनों में कॉमन हो जाएगी। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं होंगे, तो प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लर्न करेंगे तीनों में आर्किगोनिया मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इन पाइनस जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आर। जिम्नोस्पर्म के अंदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों को पता ही है। मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है, पोलन ग्रैंड हैप्लॉइड होता है और एंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में ट्राइप्लॉइड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। आपका आंसर हो जाएगा बी। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रोटोनिमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। प्रोटोनिमा जो स्टेज है वो किसकी लाइफ साइकिल में पाई जाती है। ऑब्वियसली प्रोटोनिमा जो स्टेज है वो मॉसेज में मिलेगी, और मॉस का एग्जांपल आपका फ्यूनेरिया हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप लर्न करेंगे रिक्सिया भी मॉस है, लेकिन रिक्सिया में प्रोटोनिमा स्टेज नहीं मिलती है। आप फ्यूनेरिया ऑप्शन लगाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फ्यूनेरिया। टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम मॉसेज ब्रायोफाइट। किस रेस्पेक्ट में जो टेरिडोफाइट्स है वो मॉसेज या ब्रायोफाइट से डिफर करते हैं, तो वेस्कुलर टिश्यूज में डिफर करेंगे, क्योंकि टेरिडोफाइट में वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हो जाएगा। आपका लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पायरिनोड्स आर द सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। लर्न करेंगे पायरिनोड्स जो है वो स्टार्च फॉर्मेशन का सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 10, पाइनस डिफर्स फ्रॉम मैंगो इन हैविंग। पाइनस जो है वो डिफर करेगा मैंगो से कौन सी चीज़ रखने में। तो मैंगो फ्रूट है स्टूडेंट्स, ओवल्स नॉट इनक्लोज इन ओवरी। पाइनस के अंदर फ्रूट्स नहीं मिलेंगे,
तो करेक्ट ऑप्शन विल भी हो जाएगा सी, ओव्यूल्स नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है वो यहाँ पर इनक्लोज नहीं पाए जाएंगे। जो ओव्यूल्स है वो ओवरी के द्वारा इनक्लोज नहीं रहेंगे। पाइनस में मैंगो आपका एंजियोस्पर्म है तो उसमें फ्रूट्स पाए जाएंगे और ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर इनक्लोज पाया जाएगा। आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। पीट मॉस is used as a packing material for sending flowers and live plants to distant places because हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है पीट मॉस, आपका स्फेगनम लर्न करेंगे। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, आर्द्रताग्राही होता है, तो ये नमी को सोख लेता है और पैकिंग मटेरियल में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन ए मॉस द स्पोरोफाइट, मॉस के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो क्या होता है, तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। इस पार्शली पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइट, मॉस के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो पार्शली पैरासाइटिक होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। तो गैमेटोफाइट जो जनरेशन हो जाएगी वो आपकी यहाँ पर डोमिनेंट हो जाएगी और वो पार्शली स्पोरोफाइट को अपने ऊपर परजीवी के रूप में या पैरासाइटिक के रूप में रखेगी। तो आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13, इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलेजिनेलाइज। सिलेजिनेला एक टेरिडोफाइट है और इसका इंपॉर्टेंट जो एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो है स्टूडेंट्स हेट्रोस्पोरस नेचर। इसके अंदर हेट्रोस्पोर्स पाए जाते हैं, अलग अलग स्पोर्स बनते हैं। तो आप लर्न करेंगे जो कि एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन स्पाइरोगायरा और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज। तो स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास में फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम जाइगोस्पोर बोलेंगे। स्टूडेंट्स आप लर्न करेंगे। बोथ आर मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्गी, सो जाइगोट डेवलप्स इनटू ए थिक वॉल्ड जाइगोस्पोर। दोनों ही ग्रीन एल्गी के मेंबर है, तो जाइगोट जो डेवलप होगा उसके ऊपर एक थिक वॉल्ड पाई जाएगी जिसको हम जाइगोस्पोर बोलेंगे। जाइगोट डेवलप्स इनटू ए थिक वॉल्ड जाइगोस्पोर, लर्न करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। In Pinus, the pollen grain has 6 chromosome. Then in its endosperm will have. Pollen grain हैप्लोइड होता है तो एंडोस्पर्म भी यहाँ पर हैप्लोइड पाया जाएगा और उसके अंदर भी 6 क्रोमोसोम ही हो जाएंगे। बोथ आर हैप्लोइड स्ट्रक्चर इन जिम्नोस्पर्म। तो आप लर्न करेंगे। अगर यहाँ पर एंजियोस्पर्म होता है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर एंडोस्पर्म ट्राइप्लोइड हो जाता, तो 6 × 3 18 उसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पर एंडोस्पर्म हैप्लोइड ही पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स, लर्न करेंगे जिम्नोस्पर्म का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। होल्ड पास स्टाइप फ्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। होल्ड पास स्टाइप और फ्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये फियोफाइसिस में मिलेंगे, ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी अकर इन प्रोडोफाइसी। रेड एल्गी में मिलेंगे आपके फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल डी, फाइकोएरिथ्रिन रेड रंग का पिगमेंट होता है जो रोडोफाइसी में या रेड एल्गी में पाया जाएगा। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 18। द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया सेमीपर्वियंस इज एन जिम्नोस्पर्म। जाइंट रेडवुड ट्री जो है स्टूडेंट्स सिकोया, वो जिम्नोस्पर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। विंग्ड पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन। विंग्ड पोलन ग्रेन जो है वो पाइनस में मिलेंगे, लर्न करेंगे आप। कोरोलॉइड रूट्स अकर इन साइकस। डायरेक्ट क्वेश्चन है। कोरोलॉइड रूट्स जो है वो साइकस में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैनिटोल इज स्टोरेज फूड इन। मैनिटोल जो है वो फ्यूकस ब्राउन एल्गी में मिलेगा। फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है और मैनिटोल ब्राउन एल्गी में स्टोरेज फूड के रूप में पाया जाएगा। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर। दोनों में वाटर की ज़रूरत होती है, तो आप लर्न करेंगे वाटर। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर वाटर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैक। जिम्नोस्पर्म जो है उसको हम सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट भी बोलते हैं, तो उनके अंदर क्या एब्सेंट पाए जाते हैं इसलिए इनको सॉफ्टवुड बोला जाता है। तो जाइलम फाइबर जो होते हैं स्टूडेंट्स वो
एब्सेंट पाए जाते हैं, इसलिए इनको सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट भी कहा जाता है। रेड टाइड इज कॉज्ड बाय, रेड टाइड जो है वो गोनियोलैक्स के द्वारा होती है। लर्न करेंगे, जो लाल रंग का टाइड आता है वो गोनियोलैक्स की वजह से आता है। एनसीईआरटी में हमारे दिया हुआ है, आप लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? तो स्टूडेंट्स उसमें पैक्टिन मिलता है, सेलुलोज मिलता है और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एल्गी की सेल वॉल में पैक्टिन, सेलुलोज एंड प्रोटीन्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। बोथ क्लोरोफिल एंड बी आर प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल ए और बी दोनों क्लोरोफाइसी में मिलेंगे, रोडोफाइसी में नहीं मिलेंगे, फियोफाइसी में भी नहीं मिलेंगे। क्लोरोफाइसी जो आपकी ग्रीन एल्गी है उसमें दोनों ही क्लोरोफिल ए और बी पाए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोसियस? पाइनस, हमने पहले भी देखा ये क्वेश्चन। साइकस नहीं होता है, मार्केंशिया नहीं होता है, पपिया नहीं होते हैं, ये सब डायोसियस होते हैं। पाइनस जो होता है आपका मोनोसियस होता है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज, उनको अनआइसोगैमी कहेंगे। ऐसे गैमेट्स का फ्यूजन जो कि आपस में साइज में डिसिमिलर होते हैं, उनके फ्यूजन को अनआइसोगैमस फ्यूजन बोला जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। प्रोटोनिमा मॉस में मिलता है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इज फाउंड इन मॉसेस, तो आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हो जाएगा। हैप्लॉइड एंड इज फाउंड इन मॉसेस। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स प्रोथेलस के ऊपर। ए प्रोथेलस इज, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी हो जाएगा। गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म इन टेरिडोफाइट्स। गैमेटोफाइट होता है और एक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि टेरिडोफाइट में पाया जाएगा, प्रोथेलस। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हमारे टॉप 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूरे होते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।